हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम जेजे के सीजन 3 एपिसोड 5 को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो भाई पहले उन्हें देख कर आओ, क्योंकि स्टोरी का बेस वही है। इस एपिसोड में बहुत सारी इमोशंस और एक्शन पैक्ड सीन्स है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो और भी एनिमे फैंस तक पहुँचेगी। चलिए बिना किसी बकवास के एपिसोड की गहराई में चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, जहां प्रिंसिपल मासामिची यागा की लाइफ की सबसे बड़ी राज पर फोकस किया गया है। सीन काफी इंटेंस है। यागा के सामने जुजुत्सु हायर अप्स के लोग बैठे हैं और माहौल काफी टेंस है। सवाल सीधा है, पांडा को कैसे बनाया? एक्चुअली पांडा कोई आम कर्स कॉर्प नहीं है, वो एक अब्रप्ट म्यूटेटेड कर्स कॉर्प है। इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास अपनी सोच है, और सबसे बड़ी बात, वो एक सॉर्सरर की तरह खुद अपनी कर्स एनर्जी जनरेट कर सकता है। हायरअप्स को डर है कि अगर यागा ने अपने कॉर्प्स की एक पूरी फौज खड़ी कर दी तो ये जुजुत्सु वर्ल्ड के बैलेंस को हिला सकता है। यागा वहाँ बिल्कुल शांत बैठे हैं। उन्हें एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर की कैटेगरी में रखा जा सकता है उनकी इस टेक्निक की वजह से, लेकिन फिलहाल उन्हें एक कैद में रखा गया है ताकि उन पर नजर रखी जाए। सब उनसे पूछ रहे हैं कि पांडा का कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, तो वो बस एक ही बात बोलते हैं, मुझे नहीं पता। उनका ये डिनायल हायरअप्स को और भी गुस्सा दिला देता है। तभी वहाँ टाकेरू नाम की एक डॉल आती है। टाकेरू काफ़ी इमोशनल होकर बोलता है, यागा सब लोग आपके लिए बहुत दुखी है, मैंने देखा है कि आप भी काफ़ी डाउन फील कर रहे हो। यागा उसे देखकर मुस्कुराता है, पर उनकी आंखों में दुख है। वो उसे समझाते हैं कि उन्हें एक लंबी ट्रिप पर जाना है। वो कहते हैं, टाकेरू चिंता मत करना, मास्टर टेंगिन इस पूरे फॉरेस्ट की हिफाजत करेंगे और तुम्हारी मम्मी भी यहाँ आती रहेगी। जब यागा जाने लगते हैं तो वहाँ की सारी डॉल्स रोने लगती है और कहती है, आपके बिना हम बहुत अकेला फील करेंगे मासामिची यागा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पांडा को कोई जेल से छुड़ा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आत्सुया कुसाकाबे है। अगर आपको याद हो तो ये वही पर्सन है जिसने पहले के एपिसोड्स में एक बेकार सा जोक मारा था और किसी को हंसी नहीं आई थी, जिसके बाद उसके सीनियर ने उसे बहुत डांटा था। पांडा थोड़ा हैरान होकर पूछता है, आप मुझे क्यों छुड़ा रहे हो? आपको तो पता है कि मुझे यहाँ एक बेट की तरह रखा गया है ताकि यागो को पकड़ा जा सके। कुसाकाबे बड़े सीरियसली होके कहता है, मुझे बस बताओ कि मुझे क्या करना है। बस ये याद रखना कि मैंने तुम्हें बचाया है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं यागा का एक पुराना कर्जदार हूँ। यहाँ हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुसाकाबे की बहन का बेटा मर गया था और वो लेडी पूरी तरह टूट चुकी थी। यागा ने टाकेरू नाम की डॉल में उस बच्चे की सोल इन्फॉर्मेशन डाली थी। जब वो डॉल उस लेडी के सामने गई और बिल्कुल उसके बेटी की तरह बात करने लगी, मम्मी मैं जीनियस हूँ ना, तो उस लेडी को जीने की एक नई उम्मीद मिली। इस एहसास की वजह से कुसाकाबे आज पांडा की जान बचा रहा है। वो कहता है कि वो ये बात पब्लिकली नहीं बोल सकता क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पर वो यागा का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। वापिस आते हैं यागा पर। वो फॉरेस्ट में जा रहा होता है जब उन्हें हायरअप्स के भेजे हुए लोग घेर लेते हैं। उनके साथ प्रिंसिपल गाकुगांजी भी है, जो अपनी बीवा बजा रहे, एक तरह की गिटार। गाकुगांजी उन्हें आखिरी मौका देते हैं, यागा मेथड बता दो और अपनी जान बचा लो, तुम्हारे मरने से किसी का भला नहीं होगा। लेकिन यागा मना कर देता है। वो कहता है कि गोजो के सील होने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा निडर हो गए हैं। दोनों के बीच फाइट होती है। गाकुगांजी की कर्स एनर्जी उनकी म्यूजिक के थ्रू ट्रैवल करती है और यागा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जब यागा मरने की हालत में होते हैं तब वो अचानक से सीक्रेट रिवील करते हैं। सबसे पहले बॉडी से सोल की इंफॉर्मेशन कॉपी करनी होती है, फिर 3 कंपैटिबल सोल्स को एक सिंगल कोर में अंदर डालना होता है जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करें। 3 महीने के कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन के बाद सोल स्टेबलाइज हो जाती है और वो कॉर्प्स खुद कर्स एनर्जी बनाने लगती है। गाकुगांजी शॉक हो जाते हैं। वो पूछता है, अगर तुम्हें बताना ही था तो लड़ने से पहले क्यों नहीं बताया, तुम जिंदा रहते। यागा एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहते हैं, नहीं गाकुगांजी, ये एक कर्स है जो मैंने अब आप पर ट्रांसफ़र कर दिया। उनका मतलब था कि अब इस राज का बोझ गाकुगांजी को सारी उम्र ढोना पड़ेगा, और इसी के साथ मासामिची यागा की मौत हो जाती है। पांडा वहाँ भागते हुए पहुँचता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। वो अपने फादर की लाश को देखता है। गाकुगांजी वहाँ खड़ा होता है और पांडा से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? क्या तुम मुझ पर हमला करोगे? पांडा बहुत ही मैच्योर बात बोलता है। वो कहता है, मैं कोई आम रिश्तों में नहीं बंधा हूँ, आप एक सॉर्सर हो और ये उनका काम है। आप मेरे लिए उस चाकू की तरह हो जो ज़मीन पर पड़ा है। मैं चाकू से नफरत नहीं कर सकता। लेकिन फिर पांडा टूट जाता है और चीख चीख कर रोने लगता है। वो कहता है, लेकिन एक बात याद रखना, भली मैं एक कॉर्प्स हूँ पर पांडा भी रोता है।
ये सीन इतना इमोशनल है कि किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। अब स्टोरी मेन प्लॉट पर वापस आती है, जहाँ यूजी और मेगुमी किंजी हकारी को ढूंढने जाते हैं। मास्टर टेंगे ने उन्हें बताया था कि हकारी एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब चला रहा है। हकारी फिलहाल सस्पेंडेड है क्योंकि उसने हायरक्स के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वो जुजुत्सु हाई के लोगों से नफरत करता है। मेगुमी और यूजी डिसाइड करते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहां जाएंगे। मेगुमी कहता है अगर उसे पता चला कि हम स्कूल से आए हैं तो वो हमारी हेल्प कभी नहीं करेगी। हमें ऐसे बिहेव करना है जैसे हम यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। यूटा कोत्सी ने पहले ही कहा था कि हकारी जब फॉर्म में होता है तो वो बहुत पावरफुल होता है, इसलिए उन्हें उसकी ज़रूरत है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स रोकते हैं। यूजी बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि वो बैटिंग करने आए हैं और पैसे कमाने आए हैं। वो गार्ड्स को कन्विंस कर लेते हैं और उन्हें अंदर एंट्री मिल जाती है। हकारी एक रूल बनाता है कि बॉस से वही मिल सकता है जो रिंग में अपनी वर्थ प्रूव करे। वहाँ एक फाइट फिक्स की जाती है, फायरबॉल इटाडोरी वर्सेस पांडा। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं, पर उन्हें एक्टिंग करनी पड़ती है। यूजी और पांडा की फाइट भयानक दिखती है। दोनों एक दूसरे पर पंच बरसाते हैं, लेकिन पीछे से दोनों लो वॉइस में बात भी कर रहे होते हैं। पांडा बताता है कि हकारी काफी सस्पिशियस है और वो मॉनिटर रूम से सब देखता रहता है। पांडा डिसाइड करता है कि वो हार जाएगा ताकि यूजी को हकारी से मिलने का मौका मिले। पांडा ऐसी एक्टिंग करता है जैसे यूजी ने उसे अधमरा कर दिया हो। वो चिल्लाता, ओह नो, इसके पंचेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि मेरी सोल हिला दी, एनिमल वेलफेयर को बुलाओ। यूजी का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उसने एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, पर लकीली हकारी मान जाता है। हकारी यूजी को अपने पर्सनल ऑफिस में बुलाता है। हकारी का लुक काफ़ी फ्लैशी है और उसके साथ किरारा होशी है, जो एक लड़का है पर काफ़ी फेमिनिन दिखता है। हकारी यूजी को एक बिजनेस ऑफर देता है। वो कहता है, क्या तुम 10,000 येन को एक महीने में लाखों में बदलना चाहते हो? उनके लिए मेरा एक प्रीमियम कोर्स लेना होगा। यूजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हकारी समझाता है कि दुनिया हीट पर चलता है। लोग गैम्बलिंग और फाइटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो नशा चाहिए होता है। हकारी का गोल है कि वो इस फाइटिंग क्लब के जरिए पूरी कंट्री की हीट को कंट्रोल करे, खास करके अब जब कर्स स्पिरिट्स का सर्च सबके सामने आ गया है और जुजुत्सु हाई वीक पड़ गया है। उसी वक्त बाहर मेगुमी को किरारा रोक लेता है। किरारा की कर्स टेक्निक ऐसी है कि मेगुमी रूम के पास जा ही नहीं पाता, वो बार बार पीछे धकेल दिया जाता है। अंदर हकारी यूजी से बात करते वक्त अचानक साटोरू गोजो का नाम लेता है। यूजी एक्टिंग करते हुए बोलता है, गोजो वो कौन है? लेकिन यूजी की एक्टिंग इतनी बुरी है कि हकारी को शक हो जाता है। तभी किरारा का मिस कॉल आता है, जो एक सिग्नल है कि होशी खतरे में है या कोई इंट्रूडर आया है। हकारी गुस्से में आ जाता है, तो तुम जुजुत्सु हाई के एजेंट हो? माहौल एकदम गर्म हो जाता है और लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो गाइज आप लोग बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि और भी एनीमे फैंस को मिल सके ये वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।